हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुष्पम एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ रहे थे और संज्ञा पे गहन अध्ययन हुआ। पूरा उस पे गहन विश्लेषण भी किया गया। संज्ञा के बारे में बताया गया और उनके सारे भेद के बारे में बताया गया और जो प्रैक्टिस सेट था उसको भी आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया गया। तो आशा है कि संज्ञा से जुड़े आपके सारे संदेह दूर हो गए होंगे। यदि कहीं कोई संदेह हो तो आप हमसे पुनः संपर्क कर सकते हैं। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके हमसे अपनी समस्या कह सकते हैं, तो हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। आज की कक्षा जो है वह एक नए अध्याय के साथ शुरुआत होगी। चूँकि अब संज्ञा के बाद सर्वनाम आता है, तो आज की कक्षा सर्वनाम की है। आज आप लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। वैसे जानने को तो थोड़ा बहुत सभी लोग जानते होंगे कि सर्वनाम होता क्या है, लेकिन जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 में चुनाव है और चुनाव को केंद्र में रख करके बहुत सारी वैकेंसी भी आएगी, जिसमें बहुत सारे ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम हैं जिसमें हिंदी व्याकरण से 2-3 नंबर के प्रश्न अवश्य पूछता है। तो उस परीक्षाओं को केंद्र में रख करके आप लोगों के बीच ये सामग्री प्रस्तुत की जा रही है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा और निश्चित रूप से आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि करेगा और आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए हम सर्वनाम के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वनाम होता क्या है? यदि हम सर्वनाम का संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है सर्वधन नाम। सर्वधन नाम, सर्व माने सबका और नाम तो आप जानते ही हैं, यानी सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हो जाता है, सर्वनाम का अर्थ हो जाता है सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ हो जाता है सबका नाम। इसकी परिभाषा पे हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि परिभाषा क्या होती है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप इत्यादि शब्द सर्वनाम हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अभी तक जब हम लोग संज्ञा पढ़ रहे थे तो दोनों को एक दूसरे से कोरिलेट करके जब देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। संज्ञा में क्या होता था कि किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा भाव, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते थे। अब इसमें सर्वनाम में क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। यानी जैसे में आप लोगों ने देखा, मैं, तुम, हम, वे, आप इत्यादि शब्द सर्वनाम हैं। संज्ञा में क्या होता था, जैसे नाम प्रयोग होता था, राम, श्याम, सीता, गीता, सोहन, मोहन। और सर्वनाम में क्या होता है कि जो संज्ञा के स्थान पे जहाँ पे सीता, गीता, सोहन, मोहन रहता था, वहाँ पे मैं, तुम, हम, वे, आप इत्यादि शब्द सर्वनाम होते हैं। जैसे कि मैं आज स्कूल जाऊँगा, वह आज खाना खाएगा। तो इसमें जो वह है, वह आज खाना खाएगा, ये क्या है? यह सर्वनाम है। तो इसको आपको समझना है। सामान्य सी परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ जानेंगे। इतना तो आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गया होगा और जैसे भी हम लोग देख लिए हैं, तो अब इसके आगे का थोड़ा पढ़ेंगे कि यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबका नाम होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा कि सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह सबका नाम होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर के सबका नाम होता है। यानी यह जो शब्द होता है, जो संज्ञा के स्थान पे हम लोग प्रयोग करते हैं सर्वनाम, वह किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर के सबका नाम होता है। जैसा कि सर्वनाम से स्पष्ट है कि सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सबका नाम। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक व्यक्ति का नाम न होकर सबका नाम है। यहाँ पे जो ये 2 लाइन दी है, यह पूर्णतः व्याख्या कर दे रही है सर्वनाम की, कि सर्वनाम
जो होता है वह सबका नाम होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता है, वह सबका नाम होता है। और उदाहरण भी यहाँ पे दिया है मैं, यहाँ पे दिया है मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः किसी एक व्यक्ति का नाम न होकर के मैं जो है वह सबका नाम है। तो आशा है कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग संज्ञा के भेद के बारे में चर्चा करेंगे और संज्ञा के भेद को जानेंगे। तो संज्ञा नहीं, सर्वनाम के भेद को हम लोग जानेंगे। तो अब आता है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम की जो परिभाषा है वह स्पष्ट हो गई होगी। यदि कहीं सर्वनाम की जगह संज्ञा प्रयोग हो गया होगा तो क्षमा करिएगा, और उस चीज़ को इग्नोर करते हुए आप जो मूल विषय है उस पे ध्यान केंद्रित करेंगे। चूँकि हम लोग सर्वनाम के बारे में जान रहे हैं, तो सर्वनाम को आपको बता दिया गया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, और यह किसी एक व्यक्ति विशेष का न होकर के सबका नाम होता है। उदाहरण में भी हम लोगों ने देखा मैं, सारे व्यक्ति अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं, यानी और कोई व्यक्ति विशेष अपने लिए मैं का प्रयोग नहीं करता है। अब सर्वनाम के भेद की चर्चा होगी। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के भेद में आप देखेंगे इसमें दिया है कि सर्वनाम के भेद, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या। यह जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यह हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, जिसकी सूची आपको दे दी गई है। और प्रयोग के अनुसार सर्वनाम की 6 भेद हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम की 6 भेद हैं, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। अब हम सर्वनाम के परीक्षाओं में ये भी पूछता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इसके 3 भेद आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यहाँ पे थोड़ी संक्षिप्त चर्चा इसकी कर लिया जाए कि उत्तम पुरुष जो होता है वह लेखक अपने लिए प्रयोग करता है, वह लेखक या कवि स्वयं के लिए प्रयोग करता है। और जो मध्यम पुरुष होता है वह श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो अन्य पुरुष होता है वह किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे इसकी विस्तृत चर्चा होगी, चूँकि यहाँ पे थोड़ा संक्षिप्त में बताना आवश्यक था, ताकि बात हो रही है वो आपको समझ में आए। ये पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत इसके 3 भेद आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरा भेद है इसका वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। इसको थोड़ा ऊपर करके हम लोग देख लेते हैं। छठा जो है वह है निजवाचक सर्वनाम। तो मुख्यतः सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसकी चर्चा आप लोगों ने अभी देखा हुई है, और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इन सारे भेद को अपने ध्यान में केंद्रित किए रहेंगे, या अपने मानस पटल पे इसको याद किए रहेंगे, ताकि यदि परीक्षाओं में पूछ लेता है, जैसे कल की प्रैक्टिस सेट जब हो रही थी तो आप लोगों ने देखा कि संज्ञा के 3 भेद दे के एक अन्य शब्द का उसमें प्रयोग हो गया, और उसमें पूछा कि इसमें कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। तो जब तक आप संज्ञा के भेद के बारे में पूरी तरह जानेंगे नहीं, तब तक आप उसका आंसर सही नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार सर्वनाम के भी सारे भेद को आपको याद कर लेना है, ताकि यदि परीक्षाओं में पूछ ले तो आप इसका आंसर दे लें। अब जो इसका पहला भेद है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी और इसके बारे में समझा जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष नाम के बदले आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का जो प्रयोग होता है वह पुरुषों, पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसका मैंने संक्षिप्त वर्णन किया है अभी ऊपर, आप लोगों ने देखा। उत्तम पुरुष जो होता है वो वक्ता या लेखक के लिए होता है, मध्यम पुरुष श्रोता के लिए और अन्य पुरुष किसी तीसरे अन्य के लिए प्रयोग होता है। तो मैंने अभी संक्षिप्त में चर्चा किया, तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वह स्त्री या पुरुष नाम के बदले आते हैं और इसमें 3 भेद होता है इसका: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो उत्तम पुरुष होता है वह वक्ता और लेखक अपने लिए प्रयोग करते हैं और जो मध्यम पुरुष होता है वह श्रोता के लिए प्रयोग होता है। अन्य पुरुष का प्रयोग हम करते हैं किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए। तो आशा है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे हम लोग उत्तम पुरुष। चूँकि उत्तम पुरुष जो स्वयं वक्ता या लेखक अपने लिए प्रयोग करता है, तो कभी-कभी इसे हम उदाहरण में कैसे पहचानेंगे? जब उदाहरण दे देगा तो उसमें आप पहचान सकते हैं जब कोई बात अपने बारे में, स्वयं के बारे में कही जा रही हो। जैसे इसका उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। इसका हम लोग एक वाक्य बना लेंगे, मैं आज स्कूल जाऊंगा। यानी मैं आज स्कूल जाऊंगा यह स्वयं के बारे में कहा जा रहा है। कोई वक्ता अपने स्वयं के बारे में कह रहा है कि मैं आज बाजार जाऊंगा, मुझे आज घूमने जाना है। तो ये सारी बातें वक्ता अपने बारे में कह रहा है। ठीक इसी प्रकार मध्यम पुरुष जो होता है वो श्रोता के लिए प्रयोग होता है। आप लोग बड़े-बड़े जनसभाओं में देखे होंगे कि कोई मंत्री या नेता या फिर कवि सम्मेलन जब कभी कोई बात कहता है और वह दूसरों तक पहुंचती है, तो जब दूसरे लोग सुनते हैं तो उन्हें श्रोता के रूप में माना जाता है। तो जैसे कोई मंत्री या नेता यह कहता है कि तुम्हारे घर पे बिजली पानी पहुंच रही है कि नहीं, तो वह श्रोता के बारे में बात कर रहा है। इसमें क्या आता है? तुम, तुमने, तूने, तुम्हें, तुमको और तुमसे। यानी तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए? यानी यह बात दूसरे व्यक्ति से कही जा रही है, तो वहाँ पे मध्यम पुरुष होगा। अन्य पुरुष की चर्चा करते हैं। अन्य पुरुष में क्या आता है? वह, यह, ये, वे, उन, उनको, उनसे, इन्हें और उन्हें। अन्य पुरुष में इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि अन्य पुरुष में वह आता है तो वह किसी तीसरे के बारे में जब चर्चा की जाती है। जैसे कि जब मान लीजिए कोई 2 मित्र हैं और दोनों मित्र आपस में बात करके किसी तीसरे मित्र की ओर इशारा करके उससे कहते हैं कि अरे आज वह तो कॉलेज नहीं आया, तो वह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, तो यह होता है अन्य पुरुष। आशा है कि आपको पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कोई संदेह या शंका हो तो आप हमसे तुरंत संपर्क करेंगे और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करेंगे कि क्या इसमें आपको समझ में नहीं आया। फिर इसका अगला जो भेद है वह होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो इसका अगला भेद है दूसरा, वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की ओर संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि निश्चयवाचक यानी जो अपना निजी होने का बोध कराए, यानी जिसमें अपनी निश्चितता हो कि वो फिक्स्ड हो कि हमारा है या हमारा निजी हो,
वह क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा एक बार और देख लेंगे कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। अब उदाहरण हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। तो जो यह है, यह सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो रहा है, यानी जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है वह क्या होता है? वह सर्वनाम होता है। तो यहाँ जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हुआ है यह क्या है? यह सर्वनाम है। मेरी पुस्तक है, तो इसमें कहीं न कहीं अपना निजित्व का बोध हो रहा है कि यह मेरी पुस्तक है। वह मेरा घर है। यह कोई नया काम नहीं है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे उदाहरण हैं, ये सभी किसके उदाहरण हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण आपने देखा, यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा घर है, यह कोई नया काम नहीं, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। तो इसमें कहीं न कहीं अपने निश्चय होने का बोध हो रहा है, तो वह क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो आज की कक्षा बस यहीं तक। फिर हम अगली कक्षा में सर्वनाम के अगले भेदों की चर्चा करेंगे। यानी 2 भेद की चर्चा आज हम लोगों ने कर लिया है। कल की कक्षा में हम लोग सर्वनाम के और भेदों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क करेंगे, और यदि कुछ समझ में न आए तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो आगामी परीक्षाओं में प्रश्न बनने वाले हैं उसे हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।